Hello friends, I welcome you all on behalf of the ज्ञान संचार टीम। अभी अभी जेई मेंस का रिजल्ट भी आ गया, एग्जाम भी हुए थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, जिन्होंने अच्छा किया हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बट जिनके रिजल्ट थोड़े बिगड़ गए या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं आ पाई और वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आई एम सजेस्टिंग यू डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपके पास में और मल्टीपल चांसेस अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिप्रेस होगे, जितना लंबा आपका डिप्रेशन का पीरियड रहेगा उतना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, बजाय इसके एक दिन की अच्छी नींद लेकर के सब कुछ भूल जाओ एंड रीस्टार्ट। अप्रैल का भी अटेम्प्ट है, मई का भी अटेम्प्ट है, राइट। तो कहीं ना कहीं तो हमारा लक हमारा साथ देगा, हमारे कॉन्सेप्ट हमारा साथ देंगे और हम उस पर जीत पाएंगे। एनीवे, आज की वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ सिंपल एक चीज बताने आया हूँ कि क्या कमियां रह जाती हैं एग्जाम में, राइट। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये इसी साल के अभी फरवरी के जेई मेंस अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के सहारे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपको अगले अटेम्प्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको सोचना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर। आपको बोल रहा है कि एक 6th डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर 6th डिग्री का पॉलिनोमियल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार मेरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, ए एक्स की पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 5 सी एक्स की पावर 4 डी एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस जी, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा है तो पॉलिनोमियल फंक्शन मेरा ऐसा ही होगा। उसके बाद बोलता है लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये ए, जहां पे आप डिग्री डिफाइन कर रहे हो उसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी है। मतलब मैं एफ एक्स को अब रीडिफाइन कर रहा हूं कि भाई ये तो मेरा एक्स की पावर 6 हो गया, ए की वैल्यू मेरी 1 हो। बी के बारे में कोई सवाल में कोई चर्चा नहीं है, तो बी तो आपका रहेगा ही। सी एक्स की पावर 4 के बारे में भी कोई चर्चा चर्चा नहीं है, रहेगा ही। लेकिन उसके बाद के लिए आपको कुछ यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको क्वेश्चन में लगा करके अपने क्वेश्चन में लंबा करो, या यहीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करो। यहीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स क्यूब करेंगे, यानी कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो देखो यहाँ पे ये डी बच जाएगा, डी के साथ एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद के जो टर्म है एक्स स्क्वायर, तो ये ई बाई एक्स हो जाएगा, ये एफ बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जी बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। कब? जब मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इन तीनों टर्म में जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये डिफाइंड लिमिट है और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये टर्म मेरे पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकेंडली, अगर मैं इस पूरे टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं, तो सिर्फ यही एक वैल्यू है जहां पे कांस्टेंट मुझे डी मिलेगा, हर जगह मुझे एक्स का टर्म मिलेगा। और जब मैं एक्स टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो ये सब मेरे लिए अंडरस्टूड है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लिया कि मेरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए मेरे पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसके एक्सट्रीमास जो है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 है। फंक्शन का एक्सट्रीमा अगर 1 और -1 है, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और -1 पे मुझे कौन सी वैल्यू देगा? 0 देगा। मैक्सिमम मिनिमम का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 6x की पावर 5 प्लस 5b x की पावर 4 प्लस 4c x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। और अगर मैं इस x को 1 पुट करूं, यानी f डैश 1 की वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5b प्लस 4c प्लस 3, इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। और अगर मैं f डैश -1 लिखूं, यानी कि x की जगह -1 पुट करूं, तो ये हो जाएगा -5b माइनस 4c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आपको मिलेगी -3/5 और c की वैल्यू आपको मिलेगी -3/2। आपको निकालना क्या है? 5 ऑफ f2, fx पहले डिफाइन कर लो। fx क्या हो गया आपका? x की पावर 6 प्लस माइनस 3/5 x की पावर 5 माइनस 3/2 x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। अब यहां से आप f ऑफ 2 निकाल सकते हो, इसमें 2 रख लो, पुट कर लो, राइट।
और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 ऑफ F2। जब इसे आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी 144 आएगी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल पार्ट है, यू आर मास्टर ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको पता है लाइन से करना क्या है। मेरा पर्पस आपको यहाँ पे समझाना ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो ये क्वेश्चन चेक करते हैं। आपके को 25 क्वेश्चन मैथ्स में करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन पेपर सेट करने वाले के दिमाग में होता है कि वो पेपर ऐसा बनाता है। पेपर सेट करने वाला हमेशा पेपर कुछ इस तरीके से बनाता है कि जिसमें कुछ क्वेश्चन अगर आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो कुछ जगह पे आप अपना कॉमन सेंस यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। ये वही क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख के बताया, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कि आपको ये समझाना है। अदरवाइज जब आप कोई क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये स्टेप डायरेक्ट लिखने के बीच का जो टाइम लैग है वही डिसाइड करेगा कि आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक स्टैंडर्ड 95 परसेंटाइल के आसपास या 97 परसेंटाइल का स्कोर अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैथ्स में 13 से 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीवियस अपने स्टूडेंट्स के स्कोर्स, उनकी रैंक्स देख करके एक पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं, अरे सर हमने 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं किया। आप पूरा ना करके अगर आपके 12th के सिलेबस में बहुत कमांड है तो यू कैन इजीली गेट थ्रू। और इन्हीं सब बातों को मैं और डिटेल में अपनी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैथ्स के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको कैलकुलस के पूरे ही शिफ्ट के प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करके देने वाला हूँ। मैं आपको अलजेब्रा के पूरे ही शिफ्ट्स के प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है? और साथ-साथ हर जगह मैं आपको उन शॉर्टकट ट्रिक्स की, और शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस की, राइट? और ये कॉमन सेंस आता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। तो किन की प्रैक्टिस ज्यादा करना है? किन क्वेश्चंस की हमें ज्यादा प्रैक्टिस से हमारा कॉमन सेंस और बिल्डअप होगा? ये सारी चीजें बताने के लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, और वो मेंटर का काम मैं आपके लिए करने वाला हूँ कमिंग वीडियोस में, ताकि आपका अप्रैल का अटेम्प्ट या मई का अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो हैव अ वेरी नाइस डे। इस वीडियो को आपने देखा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप बिल्कुल वेट करिए। थैंक यू।